हेलो दोस्तों, जो लोग भी जीत का टीवी यूट्यूब देखते हैं, थैंक यू सो वेरी मच। एंड आज मैं आप लोगों के सामने अपनी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जिससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है मेरी लाइफ में। मीडियम क्लास फैमिली से थे हम लोग और बहुत ही जल्दी ज़िंदगी स्टार्ट की थी। और मैं एक बात से हमेशा भागती थी कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए दौड़ नहीं लगाऊंगी, सुकून से ज़िंदगी जीऊंगी, ऐसा सोच था। पर ज़िंदगी के सफ़र ने इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया। कुछ जिम्मेदारियों की दौड़, कुछ लोगों से आगे बढ़ने की दौड़, और उस दौड़ को दौड़ते दौड़ते पता नहीं कब हम इंडिया को छोड़ के फ्लाइट्स में बैठना शुरू हो गए। और वह सफ़र इतना लंबा था और उसमें 50% ज़िंदगी बीत चुकी है, पर वो दौड़ अभी भी ख़त्म नहीं हुई। उसी दौड़ के दौरान जिम्मेदारियां पैदा हुई और उन जिम्मेदारियों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैंने दी। मुझे ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ इंसान की खुशी होती है, उसकी खुशी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलता है और इसी लाइफ में सब कुछ हासिल करना होता है। तो जिंदगी को ढील इतनी दी कि अपने आप को प्रूव करने के लिए अलग अलग कंट्रीज में भी रहना पड़ा, एक फैमिली होते हुए भी। एंड वो दौड़ फिर भी खत्म नहीं हुई। पर आज मेरे दिमाग में अभी ये ख्याल आया कि इस दौड़ ने सिर्फ कंट्रियों के दरमियान फैसले नहीं, जिंदगी की उम्र ही कम नहीं की, और भी बहुत कुछ कर दिया। दिलों की दूरियां बढ़ा दी। इस दौड़ ने वो कर दिखाया जिसके लिए हम दौड़ते थे, उसको पाकर सुकून नहीं आया। ऐसा फील हुआ जैसे कि जिंदगी में बहुत कुछ बहुत पीछे रह गया, और मजबूरी ये है कि वो पीछे वाला टाइम वापस नहीं ला पाए। और साथ में मैच्योरिटी इतनी ज्यादा आ गई। पीछे सोचो तो दर्द होता है, आगे सोचो तो जनरेशन का गैप दिखता है, कंट्रियों का गैप दिखता है, सोच का गैप दिखता है। और वो गैप इतना ज़्यादा है कि कभी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ उसे भर नहीं पाएगी। तो ये सोचने में मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, और ना ही कहने में कि अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना है ना, तो आप खुश नहीं रह सकते। पैसा ही कमा सकते हैं तो ज़िंदगी को सिर्फ एक ही मकसद को लेके आगे बढ़ते रहना। पैसा कमाना है तो बस पैसा ही कमाना है। उस पैसे कमाने के चक्कर में आपकी फैमिली, आपकी खुशियाँ, आपका टाइम, आपकी हेल्थ और आपका वो प्यारा सा लाइफ जो बहुत ज़रूरी होता है अपने एज के हिसाब से जीना, वो सब कुछ दफन हो जाएगा। और कुछ लोगों की भूख ऐसी होती है कि वो मिटती ही नहीं है। पैसे की भूख कभी मिटी है किसी की? क्या पैसों से कोई कुआं भरा है जो दिल भर जाएगा? और फिर कई बार जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि अगर आप बिजनेस में होते हो तो बहुत लॉसेस हो जाते हैं बिजनेस में। उसको पूरा करने के लिए आदमी की दौड़ चलती ही रहती है। मैंने बहुत कोशिश की खुशियां खरीदने की, और यकीन मानो वो खरीदते खरीदते इतना बोर हो गई जिंदगी कि वो चीज, वो खुशियों जिन्हें मैं खुशियां समझती थी, घर से उठा के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। फिर से दूसरे ढंग की खुशियां सोची कि शायद इस चीज से मैं खुश हो जाऊं, वो खरीदनी शुरू की, हर चीज खरीदनी शुरू की। और ये भी कोशिश की कि अपने आप को बहुत अमीर बना दूं, इतना कि कुछ करना ना पड़े। और जिंदगी से बहुत पीछे रह गई मैं। बहुत कुछ जिंदगी का इस दौड़ में आगे निकल गया। समझ में नहीं आता कि क्या पैसा खुशियां खरीद सकता है सचमुच?
क्या हम सुकून की जिंदगी जी सकते हैं पैसे के साथ? नहीं। बहुत बड़े घरों में जितने ज्यादा कमरे हैं ना, एक ही घर में उतनी ज्यादा दूरियां होती हैं। आपके पासपोर्ट पे जितनी कंट्रियों के वीजे हैं ना, भले ही आपको बहुत ज्यादा कंट्रियों के कल्चर, उनके सिस्टम, उनकी लैंग्वेज और बहुत कुछ समझ आने लगे, पर आपके अंदर इतना ज्यादा सूनापन हो जाता है ना, आपके पासपोर्ट के पन्नों पे लगे हुए इमिग्रेशन के स्टैंप उन्हें भर नहीं सकते। वैसे मेरे को इस चीज की खुशी है कि ना मैंने किसी को लूटा, ना मैंने किसी को दुखी किया, ना मैंने किसी का दिल दुखाया। जो समझ में आया वो किया, जितनी हिम्मत थी वो किया। ना कभी किसी से कुछ मांगा तो उस परमात्मा से जरूर बहुत घंटे बातें की, बट आज फिर भी ऐसा फील होता है कि जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में कहीं ना कहीं बहुत कुछ खो दिया है। और जो खोया है ना दौड़ के चक्कर में, मुझे इस चीज का एहसास भी हो गया है कि वो कभी वापस नहीं मिलेगा। वो वक्त जो मुझे बच्चों के साथ बिताना था, मुझे उनके साथ बूढ़े होना था, वो वक्त जो मुझे अपने पति के साथ बिताना था, उसके बिजनेस की वजह से वो वक्त मिला ही नहीं हमें एक साथ बिताने के लिए। और जो चीजें बनाई, अब उनमें सचमुच खुशी नहीं मिलती। और अपने आप को खुश करने के लिए ऐसा भी किया कि बहुत सारे लोगों की मदद की, फाइनेंशियली सपोर्ट की, जो कि गवर्नमेंट का काम होता है करना एक्चुअल में, जो मुझे आज समझ में आया है, वो करने की कोशिश की कि शायद किसी को खुश देख के मैं खुश होती रहूं। और सच में मैं लोगों को खुश देख के बहुत खुश होती थी। अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा मैंने सोशल वर्क में दिया है, एंड दर्द सुने हैं लोगों के, दर्द बांटे हैं, उनके साथ खुशियां शेयर की हैं, और अपने तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि इन्हें कामयाबी मिले, ये खुश रहे। एक ऐसा मैं ये कहती हूँ कि बहुत बड़ा दिल दिया परमात्मा ने मुझे, अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ शेयर की मैंने खुशियों के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए, क्योंकि मैं अंदर से कहीं ना कहीं सूनी थी, खाली थी, एम्प्टीनेस था, उसे भरने की कोशिश की। एंड बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस भी कर दिया मैंने सपोर्ट कर करके, उनको आदत भी पड़ गई डिपेंड होने की। तो ये सब बातें करने का मतलब यह है कि अगर आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, किसी इमरजेंसी में बहुत ही ज़्यादा नीड पे करो। अगर किसी के पास फीस पे करने के लिए पैसे नहीं हैं तो उनके माँ बाप को उनकी जिम्मेदारियों से दूर मत करो। आप उन्हें ये समझाओ कि इन्हें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं बच्चों को, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में वो टीचर्स होते हैं जो कि बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा सैलरीज गवर्नमेंट उनको देती है, एंड वो टॉपर्स होते हैं हर एक फील्ड में, तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज होती है। और उनको यूज़ कीजिए जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। अगर आपके पास बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप उन्हें गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाइए। क्योंकि ऐसे क्या हो रहा है, माँ बाप पैरालाइज हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं, और बच्चों को भी वो आदत पड़ रही है कोई हमारे लिए करे। ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत कुछ आगे बन जाते हैं, थोड़ी सी हेल्प मिलते ही। कुछ लोग स्टक भी हो जाते हैं, और कुछ लोगों को आदत ही पड़ जाती है कि हमें कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इंडिया में मैंने देखा है कि बहुत सारे अमीर लोग भी पिंक एंड ब्लू राशन कार्ड बनाते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, ताकि फ्री राशन हम कम रेट वाला राशन हम खरीद सकें। उनको ऐसा जो गवर्नमेंट है वो हाई रेट पे खरीद के और फिर वही राशन 2 रुपए के हिसाब से बांटती है जिन लोगों को। वहीं पे उन लोगों का और देश का कितना ग्रोथ रुक जाता है जो टैक्स पेयर्स है, और वो पैसे जो ज़रूरी नहीं है जिनको वो कार्ड यूज़ करने, और वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट के सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स भी वही लेते हैं। वो टैक्स देश के किसी ऐसे स्कॉलरशिप में या ऐसे मेडिकल फैसिलिटी में या ऐसे ट्रीटमेंट्स में यूज़ किए जा सकते हैं जो कि अमीर लोग यूज़ करते हैं। दुनिया का एक रिवाज हो गया है कि 87% नॉर्मल लाइफ जीते हैं, 13% लोग जो हैं वो बहुत हाई क्लास लाइफ जीते हैं। 13% लोगों के पास ही
फाइनेंस है वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा, बाकी लोगों के पास उतना ही है जितनी ज़रूरत है। अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, और पैंडमिक की वजह से तो बहुत ही बड़ा वो हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मेरी फ़िक्र करने का वजह क्या है। बस वजह इतनी ही है कि ये जानना है कि सुकून कहाँ है। पर एक चीज़ मुझे सोल्यूशन मिल गया कि अगर सचमुच में ज़िंदगी में अकेलापन सूनापन होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पे कहीं ना कहीं वो थॉट भी क्रिएट होता है, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ नए हॉबीज़ डाल लेने चाहिए। कुछ ऐसे हॉबीज़ जिसमें आप खुश फील करें, एनर्जेटिक फील करें, हैप्पी फील करें, एंड कुछ वो नया स्किल सीखें जो आपके पास नहीं है, जो आपको सीखने का टाइम नहीं मिला। इंस्टेड ऑफ डूइंग charity and making people paralysis. This is not your duty, it's a government's duty to take care of their people who are voting them, who are electing them. It's their duty, because government is having a lot of budget to maintain all those things, and they are using the funds for something, for election or something, but they are not using for the purpose which is really needful, which is really on high demand. So it's not my duty what I am thinking. And दूसरी चीज़ है कि ऐसे मेरे जैसे और बहुत सारे लोग होंगे, उनकी भी ये बात हो सकती है, पर मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्किल हैं जो हम सीख सकते हैं, बहुत सारे ऐसी नॉलेज है जो हम बहुत सारे लोगों के बारे में जान सकते हैं पढ़ के, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं जो हम अपनी बॉडी के बारे में सीखे, अपनी बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में सीखे, एंड वो कैसे वर्क करते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, क्या चीज़ से प्रॉब्लम होती है। अगर टाइम है तो हमें वो सोचना चाहिए, टाइम है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम उस टाइम को कैसे बेटर यूटिलाइज करें अपने बेनिफिट के लिए, एंड अपनी ग्रोथ के लिए, एंड अपने टैलेंट को ग्रो करने के लिए। मुझे सिर्फ इतना ही होता है, एहसास हुआ है, एंड आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर दैट कि क्या करना है मुझे, एंड वो सब करने के बाद उसका कहाँ यूज़ करना है। क्योंकि जैसे मैं अपने आप को आइसोलेट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आई वॉन्ट टू लर्न सो मेनी थिंग्स बट नॉट टू शेयर दैट थिंग्स विद एनीबडी, बट आई डोंट नो इफ आई कैन चेंज माई नेचर, बट देयर इज अ नीड टू चेंज माई सेल्फ। Yes, because I realized money cannot buy happiness, money cannot buy health. We can manage the things. Money is a need but not the necessity. The people who are working hard and earning lot of money, they are donating their 60 to 70% of profits to charity, definitely for good cause. It's really helpful, and they're living so simple life, but they don't have much time to spend with family, and at the end when they will have breakdowns, they will realize where they are lost, so they will try to come back, right? I want to come back to me, and I'm trying. This year I started, and this month is almost gone, and I'm realizing what is I'm lacking, what I have to do, क्या करना है मुझे, क्या करना चाहिए, पता नहीं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रही हूँ, शायद इसकी वजह से भी ऐसा लगता है। एंड ऐसा एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि खुशियाँ ढूंढने से नहीं मिलती, बिल्कुल वैसे ही जैसे परमात्मा बिल्डिंग में नहीं हो सकता, वो हर जगह हर टाइम हमारे साथ होता है, हम उनसे बात कर सकते हैं और उनके जवाब मिलते हैं। जो मैं बातें कर रही हूँ, हो सकता है कि मेडिकल ग्राउंड में उसे ये कहा जाए कि आई एम डिप्रेशन और आई एम अपसेट, आई नीड रेस्ट और समथिंग, एंड सम पीपल दे विल राइट इन कमेंट दैट तेरे दिमाग में ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम हो सकती है, आई एम एग्री, पर वो प्रॉब्लम बहुत ज़रूरी थी होनी, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है, इसे बनाना अभी बाकी है, तो ये प्रॉब्लम भी बाकी है, और इस बाकी को कंप्लीट भी मैं ही कर सकती हूँ।
क्योंकि और कोई कंप्लीट, पता नहीं क्यों ये भ्रम पाल रखा है सोसाइटी ने कि लड़की की जिंदगी की खुशियां उसका पति देता है, और वो लड़की एक बीवी बनके, एक माँ बनके, एक बहू बनके पता नहीं क्या बन जाती है, जो कि वो और बहुत बहुत कुछ बन सकती है। बस वो कुछ टाइमों के लिए शायद गायब हो जाती है अपने लाइफ से, बट वो अगेन कम बैक करती है। शायद यही वाला पीरियड मेरी लाइफ में भी चल रहा है, अगेन कम बैक वाला, कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और चाहिए लाइफ में, ये कंप्लीट नहीं करता मुझे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइक बचपन में आई वॉज वॉन्टिंग टू बिकम पुलिस ऑफिसर, एंड was getting I was getting the offer for the modeling and films, and my father's dream was कि जल्दी से जल्दी शादी करके अपने घर में जाओ। मेरे फादर सीधे बोलते थे, तू मेरे सिर का ताज है, तू मैगजीन्स में छपने के लिए नहीं है। एंड मैंने वो बात मानी। उसके बाद जो पति ने कहा वो करते रहे, बच्चे हुए, फिर सब कुछ होता रहा, पता नहीं क्या 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 ब्ला ब्ला जो मैंने पहले बोला वो। अब मुझे लगता है कि नहीं, वो सब कुछ हो चुका, खत्म। अब मुझे कुछ और करना है, कुछ अलग करना है, एंड बहुत कुछ हो रहा है, और उसमें से मैं क्या करूँगी आई डोंट नो। पर अब मुझे लगता है कि पहले मुझे बेटर अंडरस्टैंड करना है खुद को। ना मैं अब बेटी हूँ, ना मैं बहन हूँ, ना मैं माँ हूँ, ना मैं बीवी हूँ। मैं पहले एक इंसान हूँ, ये मुझे समझ आने लगा है। मेरी अलग करने की चाहत है, कुछ और करने की चाहत है। जो मैं अब तक कर रही थी उससे भी कुछ और अलग। शायद जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं जिंदगी में, शायद हमें और जो करते हैं उससे सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा करने में होता है। शायद यही होता होगा सबके साथ, इसीलिए हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए टाइम नहीं होता। हम वो टाइम जो हमको खुद देना चाहिए वो हम पता नहीं कहाँ देते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आई हैव टू कैलकुलेट द थिंग्स अगेन, कि क्या, what I don't know that, but I'll find out what. Keep watching Jeet Kaur TV.